बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, दुनिया में हम छोटे छोटे सफ़र करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो छोटा टैची लेके जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो बड़ा टैची बड़ा ज़्यादा सामान लेके जाते हैं। मेरे अजीज़ों, दुनिया के छोटे से सफ़रों का हम इंतज़ाम करते हैं। कभी सोचा हमने आखिरत के सफ़र पे भी जाना है? आखिरत के सफ़र के लिए हमने क्या तैयार किया है? कभी सोचा? मेरे अजीज़ों, आखिरत के सफ़र में सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे, इसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो नेक अमाल को साथी बना लो, साथी बना लो। गफलत में मर गए तो बड़ा नुकसान कर जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, हारून रशीद बड़ा नेक बादशाह गुजरा है। एक दिन उसने अपने वज़ीर से कहा, ये लो छड़ी और शहर चले जाओ, और तुम्हें जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स नज़र आए उसको छड़ी दे आओ। तो इनका वज़ीर गया, घूमता रहा, 1-2-3 दिन शहर में घूमता रहा, बेवकूफ़ तरीन शख्स ढूंढता रहा। आखिर उनके एक बाबा जी मिल गए। वो बेवकूफ़ नहीं थे लेकिन अल्लाह वाले थे, मार्फत की बातें करने वाले थे। नाम उनका था बिलावल दाना रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने देखा बाबा जी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ समझ के उनको छड़ी दे आए। वापस आ गए। बादशाह ने कहा दे आए? हाँ जी दे आए। अब 4-5 महीने बाद बादशाह हारून रशीद को सख्त बीमारी आई, बिस्तर पे लग गए। हकीमों ने कहा भी अब लगता है अब कम बचेंगे। तो इस दौरान बादशाह ने बड़ा इलाज कराया लेकिन ठीक होने का नाम नहीं। एक दिन बिलावल दाना रहमतुल्लाह अलैह यही बादशाह के महल के बाहर आए और दरबान से कहा, अपने बादशाह से कहो एक फ़कीर मिलने आया है, तुमसे मिलना चाहता है। मेरे अजीज़ों, मरने के करीब सारे अखलाक वाले महज़ब बन जाते हैं। तो बादशाह ने कहा बुलाओ जो भी फ़कीर आया है। तो ये गए तो जाके सलाम किया, कहा बादशाह कैसी तबीयत है? तो बादशाह ने कहा सख्त बीमारी है, कई इलाज करा चुका हूँ, शिफा नहीं मिल रही, सेहत नहीं हो रही, लगता है मेरा आखिरी वक़्त है। तो बिलावल दाना रहमतुल्लाह ने कहा बादशाह मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो उसने कहा अगले जहान जाऊँगा। बादशाह ने कहा, हारून रशीद ने कहा अगले जहान जाओगे? तो बिलावल दाना ने तो पूछा कितने दिनों के लिए जाओगे? तो हारून रशीद बादशाह ने कहा हमेशा के लिए जाऊँगा। वहाँ कितने दिन वाला क्या मसला, जो भी जाता है हमेशा के लिए जाता है। तो बिलावल दाना रहमतुल्लाह ने कहा बादशाह अब यहाँ दुनिया में छोटे छोटे शहर से एक से दूसरे जगह जाते हो तो अपने लोगों से कहते हो कि मेरा पहले जाके इंतज़ाम करो। अपने लोगों से कहो आपने जहाँ जाना है दूसरी आखिरत दूसरे जहान में, वहाँ जाके आपका इंतज़ाम करें। तो बादशाह की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगा ये मेरे बंदे वहाँ का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं, वहाँ का कैसे कर सकते हैं? तो बिलावल दाना रहमतुल्लाह ने कहा बादशाह फिर तुमने इस आखिरत के सफ़र को अगले जहान के लिए अपना इंतज़ाम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो बादशाह ने रो के कहा ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हारून रशीद बादशाह ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वहाँ का मुझे इंतज़ाम करना चाहिए था, नहीं कर सका। तो बिलावल दाना रहमतुल्लाह ने छड़ी पकड़ी, हाथ में थी, कहा बादशाह ये लो छड़ी, ये आपका वज़ीर 5-6 महीने पहले बाज़ार में लेके फिर रहा था और चीख चीख के कह रहा था मैंने उसको देनी है जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तरीन हो। लो बादशाह मैंने तुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, ये छड़ी तुम रख लो। तो मेरे अजीज़ों, छोटे छोटे शहरों में जाने की चीज़ों का हम इंतज़ाम करते हैं। आखिरत का सफ़र में जाना है, क्या तैयारी की? कभी सोचो मेरे अजीज़ों, अपनी औलाद को अपने लिए नेक सदका जारिया बना के जाओ, उनको कुरान की तालीम दे के जाओ, दीन का पानी दो, उनको ऊंच नीच बचाओ, सारा कुरान तरीके से सिखाओ पढ़ाओ, ताकि ये कल कुरान पढ़े मेरे और आपके लिए सदका बने। अल्लाह मुझे भी आपको भी सारी बातों की और आखिरत की सफ़र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।